आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग एसक्यूएल सर्वर में। कैसे एक्सेप्शन हैंडल किए जाते हैं। बेसिकली एक्सेप्शन क्या होता है, जब भी हम कोई एसक्यूएल की क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं, उस एग्जीक्यूट करते टाइम अगर हमारे एसक्यूएल में कोई एरर आता है तो उसे एक्सेप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो उस एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, या फिर उस एक्सेप्शन को हैंडल करना, यानी कि होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन एसक्यूएल सर्वर। तो एसक्यूएल सर्वर में एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक्स होते हैं, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। अब ट्राई एंड कैच ये दो अलग अलग ब्लॉक्स है जिसमें हमारा कोड रहता है। तो ट्राई ब्लॉक क्या करता है, हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट का जो भी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि इंसर्ट का होगा, अपडेट का होगा, या फिर सिलेक्ट का हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे ट्राई के ब्लॉक में। ठीक है, तो ट्राई के ब्लॉक में अगर हमें कोई एरर आता है, कोई अगर हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, कैच ब्लॉक में उसे कैच करते हैं, और उसके रिलेटेड कोई एरर अगर हमें हैंडल करना है, या फिर एरर के रिलेटेड कोई भी हमें वहाँ पे एक फंक्शनलिटी करनी है, तो वहाँ पे की जाती है। मतलब कैच ब्लॉक क्या करता है, हमारे एरर को हैंडल करता है। हम वहाँ पे एरर हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं, एरर रिटर्न कर सकते हैं, या फिर एरर को वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स क्या है, बेसिकली बिगिन ट्राई एंड ट्राई, ये हो गया ट्राई ब्लॉक। उस बिगिन और एंड के बीच में हमारा क्या होगा, एसक्यूएल का स्टेटमेंट होगा, जो कि हमारा सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो भी होगा वो वहाँ पे होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, बिगिन कैच एंड कैच, मतलब इस बिगिन और एंड के बीच में क्या होता है, हमारा एरर हैंडलिंग का या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड होता है, जहाँ पे हम एरर प्रिंट कर सकते हैं, जहाँ पे हम एरर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली सिंटैक्स हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कैसे किया जाता है। तो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टम डिफाइन और एक होता है यूजर डिफाइन। ठीक है, तो सिस्टम डिफाइन मतलब क्या होता है, सिस्टम डिफाइन मतलब कि सिस्टम को पहले से पता होता है कि अगर ऐसा कोई कोड यहाँ पे रिटर्न किया जाता है तो वो कैसा एरर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सिस्टम जनरेट करता है उसे कहते हैं सिस्टम डिफाइन कोड, या फिर सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन। ठीक है, तो सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन का एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम मैथमेटिकली हम यहाँ पे दिया है, देखो मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो वो एरर दे देता है कि डिवाइड बाय जीरो नॉट अलाउड होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा बेसिकली आता है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। अब यूजर डिफाइन एक्सेप्शन मतलब क्या, जो भी एक्सेप्शन हम राइट करते हैं या फिर यूजर राइट करता है उसे कहते हैं यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, जो कि यूजर के नीड के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, हम नीड के हिसाब से हम राइट करते हैं। कहाँ पे राइट करते हैं, जैसे कि ऊपर बोला था एक्सेप्शन हम कैच के ब्लॉक में राइट करते हैं। एक्सेप्शन के लिए कैच ब्लॉक होता है जहाँ पे हम एक्सेप्शन को यूज मतलब एक्सेप्शन का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडल के लिए हमारे पास कोई कीवर्ड्स होते हैं, मतलब कोई डिफाइंड कीवर्ड्स है, तो उस कीवर्ड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को कैच करते हैं, और हमारे बिजनेस के रिलेटेड हम वहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। तो उसमें से पहला कीवर्ड है एट द रेट एरर। वो क्या करता है, हमारे मतलब रिटर्न करता है वो एरर का नंबर, लास्ट एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी हमारा एसक्यूएल का स्टेटमेंट्स है उसमें से अगर एरर आता है तो एरर का नंबर वो वहां से हमें प्रिंट करके देता है। उसके बाद में आता है एरर नंबर। वो क्या करता है, हमारा कौन सा एरर आ रहा है, मतलब कौन से नंबर पे एरर है, वो यहाँ पे नंबर डिफाइन करके देता है। ठीक है, उसके बाद में आता है एरर स्टेट। एरर स्टेट क्या करता है, हमारे एरर की स्टेट जो भी होगी वो यहाँ पे रिटर्न कर देता है। उसके बाद में हमारे पास होता है हमारा एरर का लाइन कौन सा है, इसके लिए हमारे पास एरर लाइन है, वो हमें डिफाइन मतलब हमें रिटर्न कर देता है कि एरर की लाइन कौन सी है, कौन से लाइन पे हमें एरर आया है। उसके बाद में होता है एरर मैसेज, मतलब क्या एरर है, वो एरर यहाँ पे रिटर्न होता है। एरर मैसेज में क्या होता है, हमारा एरर क्या है वो यहाँ पे रिटर्न होता है एरर मैसेज के यूज करके करने पे। उसके बाद में होता है एरर प्रोसीजर, यानी कि कौन सी स्टोर प्रोसीजर है जहाँ पे वो एरर आया है, या फिर ट्रिगर होते हैं, ट्रिगर में कौन सा ऐसा ट्रिगर है या फिर कौन सी ऐसी स्टोर प्रोसीजर है जहाँ पे एरर है। तो उसके बाद में आता है एरर की सेवेरिटी। सेवेरिटी मतलब क्या होता है कि हमारी सेवेरिटी, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि उसकी मतलब कितनी लेवल तक उसकी सेवेरिटी है। तो सेवेरिटी
की स्ट्रेंथ होती है 1 से लेकर के 24 तक। तो इसमें से कौन सी सेवेरिटी उस एरर की है वो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। और रेज एरर जो होता है, रेज एरर क्या होता है, हम अपना एक रेज एरर डिफाइन करके सकते हैं, हमारा अपना एक एरर यहाँ पे राइट कर सकते हैं, या फिर कस्टम एरर यहाँ पे राइट किया जाता है। जो होता है एरर का मैसेज जनरेट करने का सिंटैक्स, उसको 3 पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। पहला होता है एरर मैसेज जो हम सिंगल कोड के अंदर देंगे, ठीक है। मतलब कि हमें कस्टमली वहां पे एक स्ट्रिंग ऐड करनी होती है रेज एरर में, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर होता है सेवरिटी लेवल। सेवरिटी लेवल अब यहाँ पे हमें अपनी कस्टम देनी होती है जो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। और उसके बाद में था एरर स्टेट, वो भी हम हमारे तरफ से जो भी यहाँ पे अप्लाई करनी है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली सेवरिटी, या फिर सेवरिटी को कैसे ऐड किया जाता है, या फिर एरर स्टेट को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, ठीक है। क्या एग्जांपल लिया है, अगर बिगिन ट्राई में हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, और अगर ये सिलेक्ट स्टेटमेंट अगर मेरा फेल हो जाता है, अब फेल तो होने वाला है क्योंकि मैंने ऐसा कोड यहाँ पे लिखा है, वो फेल होने वाला है, तो फेल होने के बाद एरर क्या देगा हमें, ठीक है। तो ये एरर क्या देने वाला है वो यहाँ पे हमने कैच किया है, ठीक है। कैच ब्लॉक में देखो यहाँ पे कैच किया है सेलेक्ट एरर स्टेट, यहाँ पे एरर स्टेट क्या होगी वो यहाँ पे डिफाइन करके देगा। उसके बाद में एरर सेवरिटी क्या है वो एरर सेवरिटी में देगा। उसके बाद में एरर लाइन, एरर नंबर, या फिर एरर मैसेज जो भी है हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे अदर्स कीवर्ड्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो ये एक ही एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे एरर को हैंडल कर रहे हैं, और कैसे हम कैच ब्लॉक में उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ विजुअल एसक्यूएल सर्वर पे। हमारा एसक्यूएल ट्यूटोरियल जो है वहाँ पे मैं इसको न्यू क्वेरी कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसको पहले सिलेक्ट करके देखते हैं कि यार इस कॉलम में हमारे पास कौन सा डेटा है, ठीक है। हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है, मतलब सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अब हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट में देखो हमने क्या किया है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर जो सीरियल नंबर है उसका, उसके बाद में एम्प्लॉय कोड, उसके बाद में एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, ठीक है। अब हमने जो सिलेक्ट किया है वो पहला है, ये है सीरियल नंबर, ठीक है। अब सीरियल नंबर जो है हमारा वो है इंटीजर। दूसरा है हमारा एम्प्लॉय कोड, वो है हमारा वर्कर। और जो फर्स्ट नेम है वो भी है हमारा वर्कर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे मैं फिर से प्लस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक स्पेस ऐड, ठीक है। सेम थिंग एम्प्लॉय कोड के बाद में भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, सिंपल सिंपल सा है, मतलब यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का नंबर लिया है वो इंटीजर है, और बाकी जो भी है मेरा वो वर्कर है। तो यहाँ पे क्या कर देगा कि कन्वर्जन का एरर दे देगा, ठीक है। अब एरर तो पता है क्या है, बट हम देख लेते हैं कि ट्राई कैच ब्लॉक में कैसे वो हैंडल होता है, या फिर कैसे वो शो कर देता है। एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एरर आ गया, मतलब इसमें से कोई शो तो नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एरर स्टेट क्या है 1, उसकी सेवेरिटी क्या है 16, एरर की लाइन कौन सी है 2। अब यहाँ पे मैंने ऐसे सिलेक्ट किया था, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड लाइन पे हमारा एरर है, ठीक है। एरर नंबर जो है वो हमारा 245 है, और उसके बाद में क्या एरर है यहाँ पे दिया रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग द नंबर, सॉरी, कन्वर्टिंग द वर्कर वैल्यू अमोल टू डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है। यानी हमारा जो इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, वो कॉन्केट कर रहे थे हम स्ट्रिंग के साथ, तो वो क्या कर रहा है कि वो कॉन्केट नहीं करके दे रहा है। क्यों, क्योंकि वो इंटीजर है और ये वर्कर है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एरर को हैंडल करते हैं, और एरर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है स्टोर प्रोसीजर के अंदर। स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो भी स्टोर प्रोसीजर का पार्ट है वो बिगिन ट्राई में आएगा, और कैच के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से एक कोई सिलेक्ट की क्यूरी लिखेंगे जहां से हम एरर प्रिंट करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक के साथ हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग एसक्यूएल सर्वर में, ठीक है।